अष्टावक्र और राजा जनक की एक रोचक कहानी। अष्टावक्र एक महान ऋषि थे जो जन्म से ही शरीर के 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े थे। शरीर भले ही विचित्र था लेकिन उनका ज्ञान गहरा और विलक्षण था। उनके पिता करोड़ ऋषि वेदों के विद्वान पंडित थे। वह अपने ससुर उछलक ऋषि के आश्रम में पत्नी सुजाता के साथ रहते थे और रोज रात भर वेदों का पाठ करते थे। जब सुजाता गर्भवती हुई तो उनका बच्चा गर्भ में ही वेदों को सुनने लगा। एक रात उसने गर्भ से ही कह दिया, पिताजी आप वेद तो पढ़ते हैं लेकिन सही उच्चारण नहीं करते। आपकी कृपा से मैंने गर्भ में ही वेदों का पूरा ज्ञान पा लिया है, लेकिन केवल शब्द दोहराने से ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान और सत्य तो आत्मा में होते हैं, ना कि शब्दों में। यह सुनकर पिता करोड़ और उनके साथ बैठे ऋषि चौंक गए। करोड़ को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गर्भस्थ बालक को श्राप दिया, जैसे तू वक्र वाणी करता है वैसे ही तू 8 जगह से वक्र होकर जन्मेगा। समय आने पर बच्चा पैदा हुआ और सच में उसका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था, इसलिए उसका नाम रखा गया अष्टावक्र। अष्टावक्र के जन्म से पहले ही उनके पिता अरशी करोड़ धन की जरूरत के कारण राजा जनक की सभा में शास्त्रता करने चले गए। वहाँ एक बड़ा आयोजन हुआ था। राजमहल के सामने हजारों गाय जिनके सींगों पर सोना चढ़ा था और गले में हीरे जवाहरात लटके रहे थे। घोषणा की गई, जो विद्वान वाद विवाद में विजय होगा वही इन गायों को ले जाएगा, और हारने वाले को मृत्यु भी दी जा सकती थी। करोड़ ऋषि का मुकाबला राज्य के महापंडित वदीन से हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से करोड़ शास्त्र में हार गए और नियम के अनुसार वदीन ने उन्हें जल में डुबोकर मरवा दिया। कई दिन बीत गए लेकिन करोड़ वापस नहीं लौटे। यह देखकर उदालक ऋषि अष्टावक्र के नाना ने खोज करवाई और पता चला कि करोड़ की मृत्यु वदीन के हाथों हो चुकी है। यह दुखद सत्य अष्टावक्र से छुपा लिया गया। वह अपने नाना को ही अपना पिता समझता रहा। 12 साल बीत गए। अष्टावक्र ने न केवल गर्भ में ज्ञान पाया था बल्कि आश्रम में भी लगातार पढ़ाई करके वह एक महान विद्वान बन चुका था। 12 वर्ष के गहन अध्ययन के बाद अष्टावक्र अत्यंत बुद्धिमान हो चुका था। उसकी बुद्धि को लोग ब्रह्मा के समान मानते थे। एक दिन अचानक उसे सच का पता चला कि जिसे वह अपना पिता समझता है वह तो उसके नाना हैं, और उसके सच्चे पिता करोड़ ऋषि वदीन के हाथों शास्त्र में हारकर जल में डुबो दिए गए थे। यह जानकर अष्टावक्र का दिल टूट गया। उसने तुरंत माँ से कहा, माँ मुझे आज्ञा दो, मैं भी जाकर उस वदीन को हराकर पिता का सम्मान वापस लाऊंगा। माँ ने बहुत समझाया, तू अभी बच्चा है बेटा, वह तुझे हार या अपमान का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अष्टावक्र डिगा नहीं। उसने कहा, शरीर चाहे जैसा हो पर ज्ञान की शक्ति में कोई बाधा नहीं है। अतः वह अपने मामा श्वेतकेतु के साथ लेकर राजा जनक की नगरी की ओर चल पड़ा, जहाँ उस समय महायज्ञ का आयोजन चल रहा था। देश भर से बड़े बड़े विद्वान वहाँ पहुँचे थे। राजमहल पहुंचकर अष्टावक्र ने भीतर जाने की कोशिश की, लेकिन द्वारपाल ने रोक दिया। बालकों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। उसने सख्ती से कहा, केवल वृद्ध और चतुर ब्राह्मण ही अंदर जा सकते हैं। तब अष्टावक्र ने बड़ी गंभीरता से कहा, क्या सिर के सफ़ेद बाल ही वृद्ध होने का प्रमाण है? जो ज्ञान से पूर्ण हो वही वास्तव में महापुरुष होता है, चाहे वह वो बालक ही क्यों ना हो। हम यहाँ तुम्हारे राजा पंडित वदीन से शास्त्र करने आए हैं और उसे प्रयास करके दिखाएंगे। द्वारपाल उनकी वाणी सुनकर चकित रह गया और उन्हें सभा में प्रवेश दे दिया। अष्टावक्र सभा में पहुंचा। राजा जनक और सारे विद्वान पंडित वहीं उपस्थित थे। जब लोगों ने देखा कि यह बालक 8 जगह से टेढ़ा है, उसका चलना भी अजीब है, तो पूरी सभा हंसी से भर गई। हर कोई उसका मजाक उड़ाने लगा, पर अष्टावक्र भी मुस्कुराया, खिलखिलाकर हंस पड़ा। राजा जनक को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, बालक, सब तुझे देखकर हंस रहे हैं, पर तू क्यों हंस रहा है? 12 साल का अष्टावक्र गंभीर स्वर में बोला, राजन, मैं इस सभा में हंस रहा हूँ जिसमें ज्ञानों की जगह चमड़े के व्यापारी बैठे हैं।
सभा में एकदम सन्नाटा छा गया। सारे पंडित शर्मिंदा, कुछ क्रोधित हो गए। राजा जनक ने फिर पूछा, तुष्ट बालक, तू कहना क्या चाहता है? अष्टवक्र ने बिल्कुल शांत भाव से उत्तर दिया, राजन, बात सीधी है। यह लोग मेरे टेढ़े शरीर को देख रहे हैं, मेरी आत्मा को नहीं। मंदिर टेढ़ा हो तो क्या आकाश भी टेढ़ा हो जाता है? घड़ा फूट जाए तो क्या पानी भी फूट जाता है? नहीं ना, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। कृपा करके मेरी आत्मा को देखिए, ना कि मेरी देह को। उसके ज्ञान से भरे शब्दों ने सभा के सारे विद्वानों को हिलाकर रख दिया। वह चुप हो गए, लज्जित हो गए और अपने अहंकार पर पछताने लगे। अष्टावक्र ने सीधे राजा जनक की ओर देखा और कहा, हे राजन, अब मैं उस पंडित वदिन से मिलना चाहता हूँ जो आपकी सभा में सबसे बड़ा माना जाता है और जिसने मेरे पिता को हराकर डुबो दिया था। मैं उससे अद्वित ब्रह्मांड ज्ञान पर शास्त्र करने आया हूँ। राजा जनक चौंक गए। उन्होंने अष्टावक्र को देखकर कहा, बालक, तू बहुत छोटा है। वनदिन बहुत चतुर और तेज है। वह अनेक ऋषियों को पराजित कर चुका है, कहीं तू भी पराजित न हो जाए। लेकिन अष्टावक्र ने विनम्र परंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, राजन, मेरा आकार छोटा है लेकिन विचार और ज्ञान विशाल है। मैं पीछे नहीं हटूंगा। राजा जनक को अब लगने लगा कि यह बालक सामान्य नहीं है बल्कि असाधारण प्रतिभा का धनी है। उन्होंने अष्टावक्र की बुद्धि की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। जनक ने अष्टावक्र से कठिनतम प्रश्न पूछे। अष्टावक्र ने तुरंत ही उसका उत्तर दे दिया। राजा जनक अष्टावक्र की तुरंत सटीक उत्तरों से बहुत प्रसन्न हुए। वह बोले, ब्राह्मण पुत्र, तुम्हारा शरीर भले ही बालक का हो पर ज्ञान में तुम निश्चय ही वृद्धों से बढ़कर हो। अब मुझे पूरा विश्वास है तुम वदिन शास्त्रों के योग्य हो। राजा ने आदर पूर्वक कहा, जाओ सभा में प्रवेश करो। वदिन कहाँ है? अब तुम्हारा शास्त्र प्रारंभ हो। वदिन और अष्टावक्र के गहन शास्त्र के बाद अष्टावक्र की वाणी और ज्ञान के आगे वदिन निशब्द हो गया। वह हार चुका था। सभा में कोलाहल मच गया। चारों ओर से एक ही स्वर गूंजने लगे, अष्टावक्र की जय हो, धर्म की जय हो। राजा जनक और सभी विद्वान ब्राह्मण हाथ जोड़कर अष्टावक्र को प्रणाम करने लगे। सबको लग रहा था यह सच्चे ज्ञान की जीत हुई है, अहंकार की हार। वदिन की हार के बाद अष्टावक्र ने सभा में कहा था, इसने जैसे मेरे पिता अन्य ब्राह्मणों जल में डुबोया, वैसे ही इसे भी डुबा दिया जाए। सभा चुप थी पर राजा जनक भी मौन थे। अष्टावक्र को यह चुप्पी अपमान जैसी लगी। वह बोला, राजन, आप आज्ञा क्यों नहीं देते? चुप रहना क्या अन्याय को मौन समर्थन नहीं है? राजा जनक ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, हे ब्राह्मण पुत्र, आप तो साक्षात ब्रह्मांड के समान है। आपका तेज, आपकी मेधा अग्नि और सूर्य से भी प्रखर है। आपने जो आज्ञा दी है मैं उसका समर्थन करता हूँ। अब सबकी नज़र वनदिन पर थी। वनशांत स्वर में बोला, मैं यह दंड स्वीकार करता हूँ क्योंकि इससे मुझे मेरे पिता देवता वरुण के दर्शन होंगे। यह मेरे लिए वरदान होगा। फिर यह अष्टावक्र की ओर मुड़ा और बोला, हे ऋषि अष्टावक्र, आप ज्ञान के सूर्य हैं और आपके तेज से अज्ञान का अंधकार दूर हो चुका है। मैं जाते जाते आपको एक वरदान देता हूँ कि आप अभी इसी क्षण आप अपने पिता राशि करोड़ को फिर से जीवित अवस्था में देखेंगे। उनके साथ अन्य सभी ब्राह्मण भी जल से बाहर आ जाएंगे और उसी क्षण सबके सामने जल से एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। ऋषि करोड़ और अन्य ब्राह्मण जल साक्षात बाहर निकल आए। सभी ब्राह्मणों ने राजा जनक और अष्टावक्र को प्रणाम किया। राजा जनक ने उन्हें बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और सम्मान देकर विदा किया। अष्टावक्र की तेजस्वी वाणी, गहराई से भरे उत्तर और पिता के पुनर्जन्म ने राजा जनक को अंदर तक जब जोड़ दिया। अब वह केवल एक सम्राट नहीं थे बल्कि एक जिज्ञासु शिष्य बन चुके थे। अगली सुबह जब राजा जनक महल से बाहर निकले तो उन्होंने मार्ग में अष्टावक्र को देखा। घोड़े से उतरकर राजा जनक ने संदर्भ प्रणाम किया और कहा, महामुनि, कृपया मुझे वह ज्ञान दीजिए जो मृत्यु से परे है, जो आत्मा को जानने वाला है, जो जन्म और मरण के बंधनों से मुक्ति दिलाता है। राजमहल को विशेष रूप से सजाया गया। अष्टावक्र के लिए उच्च सिंहासन लगाया गया। 12 वर्ष का वह बालक अब गुरु की आसंदी पर बैठा था। जनक के हाथ जोड़कर
कहा, हे ऋषिवर, आत्मा क्या है, यह बंधन क्या है, मुक्ति क्या है। तब अष्टावक्र ने कहा, राजन, जब तक तुम स्वयं को शरीर मानते हो तुम संसार में बंधे हो, लेकिन जब तुम जान लेते हो कि मैं केवल साक्षी हूँ, ना करता ना भोगता, तभी मुक्ति का द्वार खुलता है। आत्मा शुद्ध, शांत, अचल, अजर और अमर है। वह कहीं जाती नहीं, आती नहीं, वह बस है। यह संवाद केवल एक दिन नहीं चला। राजा जनक प्रश्न करते गए और अष्टावक्र उत्तरों में ज्ञान की गंगा बहाते गए। इन गढ़े प्रश्नों और उत्तरों में एक महान ग्रंथ की रचना हुई, जिसे आज हम अष्टावक्र गीता या अष्टावक्र संहिता के नाम से जानते हैं। ऐसी आत्मिक ज्ञान वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।